हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है। हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जो सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक है, इसमें से हम ये क्लासे करने लग रहे हैं। छायावाद अपना कंप्लीट हो गया था। आज छायावादोत्तर काल करेंगे, यानी प्रगतिवाद आज हम करेंगे। इसकी समय सीमा 1936 से 1942 ईस्वी है। अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपको जरूर से जरूर करना भी। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रगतिवाद देख लेते हैं। समय सीमा कितनी है? 1936 से 1942 ईस्वी प्रगतिवाद की समय सीमा रहेगी। ठीक है, लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवाद आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। पूछा जाता ना, प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भी? प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद्र थे। ठीक है, इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में। कब? अप्रैल में भी। ठीक है, ध्यान रखना है। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र थे। आगे है, सन 1934 ईस्वी में गोरकी के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। कब हुई? 1934 में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई भी। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में एम फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। पूछा जाता है, ठीक है, पेरिस में, ठीक है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किसने की? तो एम फोस्टर ने की थी। ठीक है, और कब की थी? 1935 ईस्वी में की थी। मुल्क राज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योतिष घोष, के एम भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस सिन्हा और मोहम्मद दिन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की का भी गठन किया था। ठीक है, ये सभी जो बातें हैं पेपर में पूछी जाती हैं, प्लीज आप ध्यान से इनको देखना। और आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसमें से भी पढ़ सकते हैं। वाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है भाई। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, डॉक्टर बच्चन ने भाई सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है भाई। ठीक है, जो सुमित्रानंदन पंत है, इनका जो काव्य है युगवाणी, इसको खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी, ठीक है, प्रगतिवादी काव्य माना। और किसने माना? डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना, ध्यान रखना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने काल क्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रज भाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य और कवि और काव्य माना है भाई। ठीक है, जो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, इन्होंने काल कर्म की दृष्टि से, ठीक है, रामेश्वर करुण जी है, इनका क्या है? ब्रज भाषा काव्य है करुण सतसई। ठीक है, करुण सतसई की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। और ये प्रगतिवादी काव्य और कवि इनको माना है पहला भाई। आगे प्रगतिवाद के प्रमुख कवि देखेंगे काल कर्मानुसार। केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त देखते हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल जी के विषय में देखेंगे। प्रगतिवाद के लेखक है ये। जन्म मृत्यु इनकी इसी में है। जन्म स्थान, माता पिता का नाम, पत्नी का नाम और प्रथम संग्रह भाई। 1911 में जन्म हुआ भाई इनका। 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई केदारनाथ अग्रवाल की। ठीक है, इनका जन्म स्थान कामासीन बांदा है। माता पिता का नाम हनुमान प्रसाद और घसीटो, पत्नी का नाम पार्वती। प्रथम संग्रह है इनका युग की गंगा पे। युग की गंगा किसका है भाई? काव्य संग्रह तो केदारनाथ अग्रवाल का रहेगा। केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। पूछा भी जाता है बालेंदु उपनाम किस कवि का है? तो केदारनाथ अग्रवाल जी का है। तब वे ब्रज भाषा में कवित सवैया छंद में लिखते थे भी। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया है। ठीक है, और पूछा भी जाता देश विदेश की कविताएं किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की है ये।
केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं की काल क्रमानुसार सूची देखते हैं। युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बंबई का रक्त सनान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981 भाई, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो सिलाई तोड़ते 1985, आत्मगंध 1988 से भाई, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 से भाई। ठीक है, आगे देखते हैं नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त हम देखते हैं। नागार्जुन का देखते हैं, केदारनाथ अग्रवाल का हमने देख लिया है। जन्म मृत्यु इनकी जन्म स्थान है, मूल नाम है, माता पिता का नाम है और उपनाम है। ये प्रगतिवादी लेखक है। 1911 में इनका जन्म, 1998 मृत्यु। जन्म दरभंगा, मूल नाम इनका मिश्र है। क्या है मूल नाम? वेदनाथ मिश्र है भाई नागार्जुन जी का मूल नाम। माता पिता इनका गोकुल मिश्र और उमा देवी। उपनाम इनका यात्री और नागार्जुन। नागार्जुन जी का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है भाई, संस्कृत और मैथिली में नागार्जुन जी यात्री नाम से कविताएं लिखते थे, ध्यान रखना है। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी विश्व बंधु, इसमें ये छपी थी भी। राम के प्रति खड़ी बोली की प्रथम प्रकाशित रचना 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। कहां से हुई थी? लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी विश्व बंधु, वहां से ये प्रकाशित हुई थी। आगे नागार्जुन जी की रचनाओं का काल क्रमानुसार देखते हैं। युग धारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुराने जूते आक्रोश 1983 ईस्वी। आगे है नागार्जुन कृत भस्मांकुर, एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है बे। जो भस्मांकुर है क्या एक खंड काव्य है और बरवे छंद में है, नागार्जुन जी का है ये। नागार्जुन जी ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नगनगाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 52 कविताएं हैं। कितने हैं? 52 कविताएं हैं इसमें। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। काफी महत्वपूर्ण है भी पत्रहीन नगनगाछ, मैथिली भाषा में ये। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। ये नागार्जुन ने अपनी कौन सी कविता के संदर्भ में कहा? तो प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है, इसके संदर्भ में नागार्जुन जी ने कहा है। यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। आगे है डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन जी की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है, इन्होंने नागार्जुन जी की जो कविताएं हैं उनको नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है, ध्यान रखना है। नागार्जुन जी को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध है। बादल को गिरते देखा है, पाषाणी, सिंधु पुलकित भात, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा और अकाल और उसके बाद। काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये इनकी। नागार्जुन जी को प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष कहा जाता है। ठीक है, प्रगतिवाद का सलाहकार पुरुष किसको कहा जाता है? नागार्जुन जी को कहा जाता है। अब शिव मंगल सिंह सुमन देखेंगे, प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण लेखक है भी। जन्म मृत्यु इनकी जन्म स्थान, मूल नाम, उपनाम और प्रथम संग्रह। 1915 में इनका जन्म, 2002 ईस्वी में मृत्यु। जन्म स्थान है इनका झगरपुर, उन्नाव। मूल नाम शिव मंगल सिंह, उपनाम सुमन। प्रथम संग्रह इनका हिल्लोल 1939 ईस्वी में। शिव मंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं देखते हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल 1945, प्रलय सर्जन 1950, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमाचल 1960, मिट्टी की बारात 1972, वाणी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी, उन्मुक्त गगन के भी। शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं हैं गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। ये इनकी प्रमुख
महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वासुदेव सिंह त्रिलोचन प्रगतिवादी लेखक है ये भी। इनका देखते हैं संक्षिप्त जीवन वृत्त। जन्म मृत्यु इसी में है। जन्म स्थान, मूल नाम, उपनाम और प्रथम संग्रह। 1917 में जन्म हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु हुई। चिरानी पट्टी सुल्तानपुर इनका जन्म स्थान है। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह था। उपनाम इनका त्रिलोचन है। प्रथम संग्रह है इनका धरती, जो 1945 में प्रकाशित हुई थी त्रिलोचन जी की। आगे है, गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। अवध का किसान किस कवि को कहा जाता है? तो त्रिलोचन को कहा जाता है। किसने कहा है? मुक्तिबोध ने कहा है। त्रिलोचन की रचनाओं की काल क्रमानुसार सूची देख लेते हैं। धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूं मैं 1981, अर्घान 1984, तुम्हें सौंपता हूं 1985, पूर्ण नाम है एक 1985, अन कहनी भी कुछ कहनी है 1986 में। आगे है अमोला। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। जो अमोला है ये किस में है? अवधि में है और काव्य है और काफी महत्वपूर्ण है। अमोला और त्रिलोचन जी की है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित है। ठीक है, 1900 में प्रकाशित हुई थी और इसमें 2700 बरवे संग्रहित है। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध है। सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो त्रिलोचन शास्त्री जी है। रागे राघव 1923 में जन्म, 1963 में मृत्यु। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। ठीक है, रागे राघव जी प्रगतिवादी लेखक है ये भी। इनके विषय में देख लेते हैं। 1923 में जन्म, 1963 में मृत्यु। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। रागे राघव ने तीन आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न है। अजय 1944, मेधावी 1947, पांचाली 1955। अजय खंडन में तीन शीर्षकों जैसे झनकार, ललकार, हुकार से सतालीन ग्राद युद्ध के कतिपय सतलों का वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है। रागे राघव ने दो अन्य मुक्त काव्य भी लिखे हैं जो निम्न है। पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक, ये इनके मुक्त काव्य है रागे राघव जी के। अब प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हम देख लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी की देख लेते हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। आगे है, एक बीते के बराबर यह हरा ठिंगना चना, बांधे मुरट्ठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। आगे है, मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। काफी महत्वपूर्ण है ये पंक्तियां। आज का लेखन, आज के अंगूठे की, क्रांतिकारी कतार का, बंदूक मार लेखन की। आगे है, कवियों ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़फ रही है याद तुम्हारी। आगे है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है। माझी ने बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता है। आगे है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। आगे है, कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटीली डाल के गावत है गुणवंत। आगे है, काटो 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 करवी, मारो मारो हसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बढ़े हिंसा क्या है। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां है केदारनाथ अग्रवाल जी की। काफी महत्वपूर्ण ये पंक्तियां है, आपको अच्छी प्रकार से याद रखनी है। नागार्जुन जी की पंक्तियां है, जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूं उस रवि का। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां, ध्यान रखना है। आगे, याद आता मुझे अपना तरूनी ग्राम, याद आती लीचियां और आम। आगे है, काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है, काफी बार पेपर में पूछी गई है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। आगे है, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। आगे है, काफी महत्वपूर्ण है, घून का ऐसा तीरों पर 12 खड़ी विधाता बाचे, फटी भीत है छत चूती, आले पर बिसुतिया नाचे। आगे है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। काफी महत्वपूर्ण, 5 पुत भारत माता के दुश्मन था खूंखार,
गोली खाकर एक मर गया, बाकी रह गए 4। त्रिलोचन जी की पंक्तियां देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण है प्रगतिवादी लेखक और काफी महत्वपूर्ण की पंक्तियां हैं। अभी मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। आगे है, उसका आकर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा, है जीवन की पीड़ा, निशत रंग पाषाणी कीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि केसर से दूर भगा दी। ये पंक्तियां थी भाई। अब रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, इनको भी देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण लेखक है हमारे पास ये रामधारी सिंह दिनकर। 1908 में इनका जन्म, 1974 में इनकी मृत्यु हुई। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। अधैर्य का कवि किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। समय सूर्य रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। आगे देखते हैं, दिनकर जी की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, ये एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947, रश्मि रथी 1952, ये भी खंड काव्य है भाई। नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961 ईस्वी गीति नाट्य है ये। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951 ईस्वी में। आगे देख लेते हैं, दिनकर ने मैथिली शरणगुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि ही माना है। ठीक है, मैथिली शरणगुप्त के सामने भाई जो दिनकर जी हैं, इन्होंने अपने आप को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है। जो उर्वशी है इनका गीति नाट्य, इसके लिए 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भाई। अब दिनकर जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां देख लेते हैं। द्विधाग्रस्त शार्दूल बोल। आगे, सवानों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डियों से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति है भाई। आगे देखते हैं, हटो व्योम के मेघ, पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा, दूध खोजने हम आते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर। ठीक है, तो भाई प्रगतिवाद अपना यहीं पे ही समाप्त होता है। ठीक है, प्रगतिवाद हमने कंप्लीट कर लिया है। जो जो प्रगतिवाद के कवि थे, ठीक है, उनकी रचनाएं थी और उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां थी, वो हमने कर ली है। तो भाई आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।